तमाम जो बड़े महापुरुष रहे हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पर भी राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ जाने का उनका कार्यक्रम हो, लेकिन ये अभी ऑफिशियल औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा बार बार कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इमोशन का यात्रा है, इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चश्मे से ना देखें। ये तस्वीरें हैं, सीधे मैं कुछ और लोग से आप कहाँ से हैं सर? कहाँ से? केरला। कहाँ? तेलंगाना। आई एम माई स्टेट केरला। कन्याकुमारी से पैदल चलता है राहुल गांधी के साथ। अच्छा, इससे लग रहा है कि केरला में पार्टी मजबूत होगी या लोकसभा में? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आया, सब आदमी हमारा साथ है। देश के लिए, देश बनाने के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐक्यता के लिए, यूनिटी के लिए हम चलते हैं। पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, all party people, all non-party people supporting this yatra as the leadership of Rahul Gandhi, the true leader, we the hope of India. चलिए, तो देखिए, केरला हो, तमिलनाडु हो, जितने भी जगह से लोग कार्यकर्ता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के हिस्सा हैं, वो लगातार चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के बदरपुर आश्रम की तस्वीरें। अब से थोड़ी देर में ये यात्रा जयराम आश्रम पहुंच जाएगी और उसके बाद विश्राम होगा, फिर वहां से यात्रा शुरू होगी। इंडिया गेट होते हुए, लाल किला होते हुए ये यात्रा आज अपने पहले पड़ाव पर ख़त्म होगी और फिर 10 दिनों का ब्रेक होगा। उसके बाद इस यात्रा का फिर कश्मीर तक जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं, मैं फिर एक बार दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीरें। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी के साथ हज़ारों की तादाद में लोग चल रहे हैं पदयात्रा पर, और इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि वो इस यात्रा को राजनीतिक तौर पर न देखे, बल्कि इस यात्रा को वो एक इमोशन तौर पर देखे। भारत जोड़ो जिसका नाम दिया गया है। हमारे साथ सर, इस यात्रा से लग रहा है कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि भले ही कांग्रेस इमोशन को लेकर इससे कहा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन के चश्मे से किसी भी यात्रा को जोड़ा जाता है। देखिए, इलेक्शन अभी तो कोई आज के दिन में कोई इलेक्शन है नहीं। अब जो भी इलेक्शन है 2023 में, चाहे राज्य के हो, और अगर लोकसभा की बात करें तो 2024 में है। राहुल जी ने बार बार कहा है दिल्ली के मुद्दों को, हिंदुस्तान के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से भाईचारा खतरे में है, देश का जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, आज उस पर कुटाराघात हो रहा है। संस्थाएं जितनी हैं देश की, कहीं ना कहीं उन संस्थाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं मीडिया पे एक तरह से सेंसरशिप लगाने की सरकार कोशिश कर रही है। इन सब के खिलाफ ये यात्रा है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो की ये यात्रा आज जन सैलाब बन गया। ये ऐतिहासिक यात्रा राहुल जी लगभग 3000 किलोमीटर अभी तक पैदल चल चुके हैं। सरकार ने बार बार षड्यंत्र किया, परपंच किया यात्रा रोकने के लिए, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी का नेता है। ये सरकार से डरने वाली नहीं। जो अंग्रेजों से नहीं डरा, वो इस सरकार से क्या डरेगा? लेकिन सरकार को ये डर लगता है कि कोविड का स्प्रेड हो जाएगा। चिट्ठी लिखी गई, दिल्ली सेंसिटिव जगह रहा है, और इस वजह से सरकार बार बार कह रही है कि इससे कोविड का खतरा है, कोविड प्रोटोकॉल पालन करिए। हालांकि राहुल जी ने कहा यात्रा रोकने। देखिए, जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी इस देश में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राहुल जी इस देश के पहले नेता थे जिन्होंने कोविड को लेकर सरकार को चेताया था। तब इस सरकार ने मजाक उड़ाया, तब उन्होंने कभी भी गंभीरता से कोविड को नहीं लिया, जिसके वजह से फर्स्ट कोविड वेव और दूसरे कोविड वेव में हम सब ने देखा देश को और देशवासियों को कितनी बड़ी क्षति हुई है। रही बात आज की, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, सरकार एडवाइजरी जारी करे। आखिर राजनीति क्यों कर रही है? आप एडवाइजरी जारी करें और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, एक एक नेता सरकार की बात मानेगा। आखिरी सवाल है सर कि क्या इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? कम से कम दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी है, ये लोग कहते हैं, तो इस यात्रा से क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा? देखिए, मुझे तो लगता है सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है। आज की सरकार अगर डर रही है तो इसका मतलब ये है कि इस यात्रा को जन समर्थन जरूर मिल रहा है।
तो फिर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे। राजनीतिक मकसद भले ही इस यात्रा का नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे इमोशन के साथ साथ इलेक्शन का भी मकसद है। और वो लोग इलेक्शन लोकसभा 2024 है, उसके पहले हालांकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और वहाँ कुछ राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। क्या इस यात्रा का फ़ायदा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा? क्या विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के पीछे एक फिर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा का ये पड़ाव है, बदस्तूर जारी है। थोड़ी देर में आश्रम ये यात्रा पहुँचेगा। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ फिर से, देखिए राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं और बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं सड़कों पर। सुबह 6 बजे से यात्रा चल रही है और एक दिन में 24 से 25 किलोमीटर यात्रा चलती है। देश की राजधानी दिल्ली में यात्रा है और इस यात्रा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि संगठन के लिहाज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर साबित होगी, ये संगठन को लगता है। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से चल रहे हैं भैया? साथ में कबीर नगर। कबीर नगर दिल्ली से हो आप? हाँ, क्या करते हो? है? क्या करते हो? पढ़ते हो, नौकरी करते हो आप? सिलाई सिलाई। हाँ, सिलाई करते हो। तो क्या लग रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से जो समस्याएं हैं लोगों की वो दूर होंगी? होंगी, जरूर होंगी, बिल्कुल होंगी, जरूर बिल्कुल दूर होगी। क्या दूर होगी समस्या। हमारे राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। हर चीज जैसे देखिए आपने पेट्रोल के दाम 100 से पार तो हो कह रहे हैं कि ये इमोशनल है, इसका राजनीतिक कोई मतलब नहीं। राजनीतिक मतलब नहीं है। हम एक दूसरे हिंदू सिख ईसाई सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। भैया जो मोदी जी ने नफरत फैला रखा है, हिंदू मुसलमान कर रखा है, जगह जगह पे इस तरीके की बातें हो रही है। राहुल जी सबको लेके चलने वाले हैं, चाहे उसमें हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, मतलब सबको लेके चलने वाले हैं। और इसी क्या चीज लग रहा है की कि इससे हमारी बदलेगा कुछ? सर बिल्कुल बदलेगा सर। मेरा चौथा दिन है। मैं मेवात हरियाणा से आया हूँ राहुल जी का साथ देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में। और हमने राहुल जी को अलवर से ज्वाइन किया था और मुझे नहीं लग रहा कि हरियाणा का रिकॉर्ड दिल्ली तोड़ पाएगा। जो जन सैलाब मेवात हरियाणा में था, मुझे नहीं लग रहा कि वो दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं टूट पाएगा। आपका मुकाबला है हरियाणा से, नहीं? कहाँ से भैया? कहाँ से आ रहे हैं साथ में? हम बदरपुर बॉर्डर से आ रहे हैं। अच्छा, इस यात्रा से मैं शास्त्री पहाड़ी से आया हूँ। इस यात्रा से कुछ बदलेगा आप लोगों को लग रहा है? बदलेगा, हाँ क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा सर। देश बदलेगा। जब कांग्रेस आएगी तो देश बदलेगा। जो नीति कांग्रेस के पास है देश चलाने की, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो देश बदलेगा। जब इंसान रहेगा ही नहीं, फिर देश कहाँ से रहेगा? अच्छा, इंसानियत खतरे में है। इंसान खतरे में, देश खतरे में, सब कुछ खतरे में। कैसे भैया, कैसे? ये मतलब महंगाई, ये बेरोजगारी, आपस में भाईचारा खत्म हो गया है। जब हम एक दूसरे से बैठते हैं साथ में तो लोग कहते हैं हमारे दोस्त। आज बैठने के बात करने को क्या नाम है, तरसते लोग डरते हैं। हिंदू मुस्लिम वाला हो जाता है और कुछ नहीं होता है। कहीं बाबरी मस्जिद का मसला, कभी कुछ किसी का मसला, कभी हिंदू मुस्लिम का मसला, कुछ नहीं चाहिए इसको। अरे तो दिल्ली में भी तो देखिए हमेशा जब देखो तब माहौल खराब होता है, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो माहौल तो ये खुद खराब करते हैं ना, ये खराब करते हैं। जैसे बीजेपी है, जैसे माहौल खराब हो रहा है। जब से ये हो रहा है, बीजेपी ने हर मामला खराब कर दिया। महंगाई बेरोजगारी हटाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार से खाओ खाने दो। ये बीजेपी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। वह खुद नेता खाते हैं, खुद सांसद खाते हैं। ये एक तस्वीर है, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है और दिल्ली के आश्रम और इंडिया गेट के रास्ते है। थोड़ी देर में ये यात्रा जयराम आश्रम पहुंचेगी और वहां से फिर 2 घंटे के बाद यात्रा शुरू होगी। देखिए जिस तरीके की तादाद है, मैं फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ एक बार कि देखिए पूरा तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी है और इस 25 किलोमीटर रास्ते में कितने लोग हैं। जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले से ये काफिला गुजर रहा है, ये पैदल मार्च गुजर रहा है, वहाँ पे लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। और लोगों को लगता है कि भले इसका राजनीतिक मकसद में कांग्रेस कामयाब ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इमोशनल जुड़ाव है
और इस इमोशन का इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। अभी फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आप न्यूज़ 24 पर भारत जोड़ो यात्रा की इस एक्सक्लूसिव खबर पर बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।